नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया गया है। अब कोरोना के चलते कैंपेनिंग किस तरीके से होगी, नहीं होगी, नेताजन जो हैं वो भाषण दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सारी चीजों पर फैसला हो रहा है, होना है। वो बातें एक तरफ रख देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ चुनाव की बात की जाए कि चुनाव में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचा पाएगी या नहीं उत्तर प्रदेश में, इस पर अगर चर्चा करें तो यहां पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल हुआ क्या कि अब तक यह माना जा रहा था कि योगी प्रमुख रूप से चेहरा है उत्तर प्रदेश के, बड़े प्रभावी चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले महीने, डेढ़ महीने से भारतीय जनता पार्टी में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो शुरुआत इस तरीके से हुई कि भारी भरकम टीम बना दी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की, और इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के 5-5 मंत्री यूपी जिताने में लगा दिए गए हैं बीजेपी द्वारा। उसके बाद बूथ लेवल की मॉनिटरिंग करने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह उतर गए हैं। सोचिए, एक प्रेजेंट प्रेसिडेंट और 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट बूथ लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि हमारे पास हैं इतने सारे घोड़े, तो हम चला रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक बीजेपी का जो ट्रंप कार्ड है वो इस चुनाव में अब पूरी तरीके से उतर गया है, और वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बहुत ही प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे को अब प्रमोट किया जा रहा है। लगातार, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई रैली हो जाती है और चेहरा होते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे में यूपी बीजेपी का चुनाव लड़ कौन रहा है? मोदी लड़ रहे हैं या योगी लड़ रहे हैं? और इसी से जुड़ा मुकाबला का आज हमारा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी बनाम विपक्ष है या मोदी बनाम विपक्ष? क्या है रणनीति बीजेपी की? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कर्नल दयाशंकर दुबे सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सौरभ मालवीय आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके विचार थोड़े से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं, और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल, सारे वक्ताओं को 1-1 मिनट का समय मिलेगा अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। कर्नल दयाशंकर दुबे, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी, जो एनडीटीवी ने ये कार्यक्रम किया है, इसमें मुझे एक ही बात कहनी है कि भाजपा के जो साख बचाने की बात हो रही है, ये समझना ये होगा कि विपक्ष आज के तारीख में अपना अस्तित्व बचा पाएगा कि नहीं, कि वो अस्तित्व में रहेगा कि नहीं रहेगा। आज का प्रश्न ये है, आखिर आज के चुनाव में वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार, सिर्फ अपने घर, सिर्फ अपने लोगों के स्वार्थ के लिए दिन रात एक किए पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ फुटबॉल सभा में चल रही है चाचा भतीजे के पीस के बीच में। बहन जी को देखिए तो वो अपने आकाश को पाताल से खोज के निकाल के ला रही हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, राजभर जी दूसरी जगह पर गए, कई जगहों पर नाक रगड़े। आखिर क्यों रगड़ रहे हैं? क्योंकि उनको भी अपना राष्ट्रीय महासचिव अपने घर से चाहिए, उनको भी अपनी जगह चाहिए, ओवैसी जी का साथ छोड़े। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा, एक अभी देखिए, कल ही एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन टाइम फीस हो गई, क्योंकि उनको भी दिल्ली में एक बंगला चाहिए, एक मंत्रालय चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास, 1 मिनट खत्म हो गया, और उसी के लिए प्रयास करती है। अच्छा, तो ठीक है, समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं साख बचाने की बात नहीं, विपक्ष के अस्तित्व बचाने की बात है। डॉक्टर अजीज खान, आपका 1 मिनट। जी। देखिए संकेत जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव न तो वो मोदी वर्सेस विपक्ष है और न योगी वर्सेस विपक्ष है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की है। आज आप देखिए, इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, बड़े बड़े नारे लिखे थे, वादे लिखे थे, दावे किए थे। आज उन नारों का क्या हुआ? आप देखिए ना इस बात को। इन्होंने कहा था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या हुआ? इस नारे का क्या हुआ? आज उसी मैदान में देखिए महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। उसी मैदान में देखिए एक हाथरस में बेटी को जलाया जा रहा है, रात के अंधेरे में जलाया जा रहा। इनका नारा कहां गया? इन्होंने कहा था किसानों के सम्मान में बीजेपी मैदान में,
आप देखिए ना, किसानों को कुचल दिया जा रहा है। किसानों के आय की बात की गई थी कि 2 गुना आय हो जाएगा, आज आधी आय भी नहीं बची है। यानी इनके नारों को देखिए किस कदर झूठे साबित हो रहे हैं। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब महंगाई देखिए ना, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम किस कदर बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। आज के हालात ये हैं। इन्होंने कहा था गरीबों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। मैंने रोटी के बारे में पहले बता दिया। आज कपड़े के बारे में देखें, 5% से जीएसटी बढ़ा करके 12%। वापस आऊंगा मैं आपके पास। सर बस एक 10 सेकंड और। सर ये देखिए आप, और दूसरी बात, इन्होंने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार बेरोजगारी। आप देखिए कि सपा सरकार में जो टेक्निकल, अभी आएंगे वापस आपके पास, नहीं तो आरोप लग जाएगा कि हमने आपको फेवर कर दिया। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका 1 मिनट। सर कहते हैं ना संकेत भाई कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। सच बात यह है कि ये वाला चुनाव जो है संकेत भाई, अब योगी जी के या मोदी जी के चेहरों पर नहीं, योगी जी, मोदी जी और भाजपा सरकार के कर्मों पर होगा। और इनके जो कर्म है वो आपके जग जाहिर है, चाहे वो कोरोना काल के कर्म हो, चाहे उससे पहले के कर्म हो, चाहे बेरोजगारी उच्चतम दर पर हो, चाहे महिलाओं के प्रति अपमान उच्चतम दर पर हो, और चाहे किसानों के खाद के कट्टे से 5 किलो का यूरिया चोरी करने की बात हो, किसानों के जो है खाद की कमी की बात हो, किसानों की आत्महत्या हो, बेरोजगारों की आत्महत्या हो, बेरोजगार महिलाओं पर पुलिस के डंडे हों, ये सारे के सारे इनके कर्मों पर चुनाव होगा। चुनाव में चाल चरित्र और चेहरे से कुछ इनका वो नहीं होने वाला है। इनका चरित्र भी लोगों के सामने आ गया है, इनकी चाल भी लोगों के सामने आ गई। चेहरा ये कोई भी रखे, अब बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो 40% महिलाओं की भागीदारी की बात की है, उस पर चुनाव होगा। प्रियंका गांधी जी ने जो किसानों को वादे किए हैं, उस पर चुनाव होगा। नौजवानों को वादे किए। देखिए, ये इस चीज को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि बाकी सब लोग चैलेंजर जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही आप चैलेंज कर रहे हैं। अब वो किसको मैदान में उतार रहे हैं और वो काम आएगा या नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। सौरभ मालवीय, आपका 1 मिनट। संकेत जी, आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी या मोदी, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं बल्कि केंद्र का चुनाव हो, किसी अन्य राज्य का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संजीदगी से चुनाव लड़ती है। अभी एक छोटे से उदाहरण से बात को समझने का प्रयास करें तो हैदराबाद में निकाय चुनाव में भी अमित शाह जाके प्रचार प्रसार किए। इसलिए लगता है कि चुनाव को चुनाव के रूप में बीजेपी देखती है, बाकी दलों के पास इस तरह का तंत्र नहीं है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और है तो हताशा है और निराशा है और विकास का मुद्दा नहीं है। यदि ट्रेडमार्क के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पहले चौथी बार मुख्यमंत्री हो गए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे, वसुंधरा रही, उत्तर प्रदेश में उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए बात हो सकती है, इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान का नेतृत्व होता है वही बीजेपी का नेतृत्व होता है, और बीजेपी हर चुनाव में दमखम के साथ लगती है, ऐसा दिखता है। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष की ये हताशा, निराशा है, इनके पास विकास का मुद्दा है। जी ठीक है, एक आप सब लोगों का शुरुआती वक्तव्य हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं मुकाबला में, ब्रेक के बाद आएंगे और ये चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिए। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं अब शुरुआत करना चाहता हूं कर्नल दुबे से। कर्नल दुबे, 2 चीजें हैं, या तो आप पलट करके ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने राजनीतिक रूप से इतना असलाहा है कि हम मैदान में उतार सकें, तो आप उतार रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, ये वो राज्य है जहां पर आपके पास एक बहुत ही प्रभावी चेहरा था, बहुत ही प्रभावी चेहरे के रूप में प्रस्तुत भी किया जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि एकदम से पिछले महीने भर में उस प्रभावी चेहरे को एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ रही है? नरेंद्र मोदी के बूस्टर डोज की जरूरत। मुझे ऐसा लगता है संकेत जी, वो कहते हैं ना शास्त्रों में कि जिसकी रही भावना जैसी ताकि देखी तीन मूर्त ऐसी। मुझे लगता है जैसा लोग सोच रहे हैं, विपक्ष का काम है ऐसा सोचना। लेकिन कम से कम आपसे मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये जाए कि हम लोग सलाह वाले लोग नहीं है, जो शब्द आप कह रहे थे,
हम कार्यकर्ता वाले लोग हैं जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और आज हमारा कार्यकर्ता मैदान में है। अपने किए हुए अच्छे कामों को हम गिना रहे हैं, पहुंच रहे हैं, हेल्थ को भी रिस्क पर लेकर के पहुंच रहे हैं, और कोई हमारा कार्यकर्ता बैठा नहीं है। ये कहीं बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, बूस्टर तो जनता देती है, और वो जनता ने दे दिया है। कल आपने देखा नहीं, बनारस में कार्यक्रम हुआ, किस तरह से लोग लगे हुए थे। जहां जहां योगी जी जा रहे हैं, हर जगह इतनी भीड़, जितने मेरे कार्यकर्ता जा रहे हैं सब जगह भीड़। आशीर्वाद यात्रा निकली है, देखिए झाम बांध रखा है हम लोगों ने। इनका कहीं देखते हैं? एक बार एक गाड़ी लेकर के 4 दिन चलते हैं, फिर कुछ हो जाता है। हम लोगों का ये सब नहीं है सर। वी आर द पीपल हु आर वर्किंग ऑलवेज एंड एवरी टाइम फॉर द बेटरमेंट ऑफ पार्टी, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। हम लोग ऐसी कोशिश कभी नहीं करते। तो इसलिए कर्नल दुबे, आपने अपनी बात में वजन डालने के लिए जो अंग्रेजी बोल दी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप यू आर द पीपल वर्किंग, बात अंग्रेजी की नहीं है, होगी वर्किंग फॉर द पीपल की है। मेरा मानना ये है सर, मेरी बात ये है, वजन तो आप ही से हमको आएगा। वी गेट, यू आर द सोर्स ऑफ आवर इंस्पिरेशन, और तभी तो आप पत्रकारिता में इतने बड़े स्तंभ है। अरे मेरा मानना ये, आप अपनी बात कीजिए। हम आप ही से हम आप ही से सीखते। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि ठीक है, वो सारे सब लोग मैदान में उतरे। डॉक्टर खान, कि हम मैदान डॉक्टर में खान उतर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता जी, उतर चुके डॉक्टर हैं। खान, कभी कभार रथ लेके, आरोप ये है कभी कभार रथ लेकर के उतर जाते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ जो नेता हैं बीजेपी के, वर्किंग फॉर द पीपल है। देखिए संकेत जी, 2-3 बातें हैं। देखिए सर, कर्नल जी रुके आप। देखिए अमित मालवीय जी और कर्नल साहब, इन दोनों लोगों का मैं जवाब देना चाहूंगा। कह रहे साहब हमारे पास स्ट्रक्चर है, कैबिनेट है, माननीय मोदी जी हैं, पूरे साल प्रचार करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माननीय मोदी जी आज की स्थिति देखें आप तो बीजेपी के जैसे चुनावी एम्बेसडर नहीं होते हैं, वो चुनावी एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कम लग रहे हैं, वो चुनावी एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए ना इस बात को, आप देखिए कि पूरे देश में पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, और माननीय मोदी जी प्रधानी चुनाव से लेके प्रधानी, और उसके बाद पंचायत चुनाव से लेकर कोई भी चुनाव ऐसा नहीं बचता जिसका वो प्रचार न करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि लोग देश के सोच रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था या चुनावी एम्बेसडर बनाया गया था। लोगों के जहन में कंफ्यूजन है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रधानमंत्री महोदय लगातार दौरा कर रहे हैं, आप समझिए कि वो इतने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं कि योगी जी को पीछे छोड़ दिया, और पीछे इस कदर छोड़ दिया कि गाड़ी पर बैठकर वो आगे निकल जाते हैं, मोदी जी दौड़ते रह जाते हैं। मुझे कुछ सर समझिए इस बात को, मोदी, अरे सुनिए ना मेरी बात सर, आगे निकल जाते हैं। एक बात आप समझिए, और एक बात समझिए, आप जो बात रैली की कर रहे हैं ना, आज रैली से इतनी तकलीफ है बीजेपी को, उस जनसैलाब से इतनी तकलीफ है कि मैं बताऊं कि आज उस तकलीफ दिख रहा है। आज जिस तरीके से आईटी, सीबीआई, ईडी को लेकर के साथ में जहाज में माननीय अमित शाह जी घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं हताशा है, ये निराशा है। इस बात से अंदाजा पहले कि आप जवाब दें, जरा एक सेकंड राजपूत जी का भी जवाब ले लें। राजपूत जी, आप मुझे बताइए, बिल्कुल। आपका कोई प्रश्न है सर, या मैं अपने से बताऊं? नहीं, अगर आपने क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट की थी, जी फिंगर आपने उठाई थी, 2-3 बातें हैं। हाँ, मैं कर्नल दयाशंकर दुबे की एक बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के हित के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए काम नहीं करते। कर्नल दयाशंकर दुबे ने भी अंग्रेजी में बता दिया आपको, हिंदी में शायद अगली बार में बता देंगे, अंग्रेजी में थोड़ा प्रभावशाली होता है ना। तो एक ये बात सच है कि ये लोग सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। लेकिन देश की जनता जानते क्या कह रही है संकेत भाई? वो कह रही है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। जनता आज की डेट में आपके मुखालिफ खड़ी होकर के चुनाव लड़ रही है, आप उसको जो मुर्दा समझने की भूल कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता लोगों, कर्नल साहब, आप यकीन माने जनता आपको जन आशीर्वाद यात्रा में भी जवाब दे रही है। आपके सारे कार्यकर्ताओं को लठ लेकर के दौड़ा रही है जनता। एक बात बताइए, देखिए एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी, आप मुझे एक बात बताइए, जिसका जो सिक्का चले, जिसका जो तीर चले, वो चुनावी मैदान में वो तीर चलाए। तो अगर बीजेपी को ये लगता है कि हमारा ट्रम्प कार्ड, हमारा ये जो तीर है वो ठीक निशाने पर लगेगा, तो वो चला रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस चुनावी रण में योगी जी पीछे हो जाएं, आगे हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन मोदी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का आ जाना इस तरीके से, बिल्कुल
अच्छा, बीजेपी का यह भी कहना है कि वो हर चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको सफलता मिले। पश्चिम बंगाल इसका साक्षी है। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा संकेत भाई, मैं इसी बात से आपकी मैं सहमत हूं, पूरी तरीके से मुतमईन हूं कि आप चाहे योगी जी को ले आए, चाहे क्या नाम मोदी जी को ले आए, और चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को ले आए, अब जनता असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता पूछ रही है भाई महंगाई कितनी है इस वक्त, जनता पूछ रही है किसान का खाद का है, किसान के खेत की कीमत दुगनी कहां हुई है, किसान की सामान की कीमत, किसान की खर्च की कीमत तो 4 गुनी हो गई है, पेट्रोल से, खाद से, फार्मिंग इक्विपमेंट से। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इस वक्त चरम पर है, 48% के आसपास है। न भूतो न भविष्य तो, आजादी के समय के बाद में भी ये इतना नहीं हुआ कभी जिस तरीके से आज। मालवीय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मालवीय जी, आपको लगता है कि इसलिए एक छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसमें 2-3 चीजें हैं, मतलब कोई एक रणनीति नहीं है। एक तो बहुत भारी भारी लोगों को उतार देना मैदान में, उसके बाद विकास कार्यों का उद्घाटन करना, लोकार्पण करना, और इन सब के ऊपर एक वो बात तो है ही, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मथुरा की बात कर दी, लुंगी की बात हो रही है, टोपी की, जिन्ना की, दुनिया जहां की और वो सब भी बातें हो रही हैं। तो आपको लगता है ये 3-4, और अब मोदी जी भी उतार दिए गए हैं मैदान में, तो 3-4 फ्रंट की एक स्ट्रेटेजी बना रखी है बीजेपी ने, एक तरीके से नहीं लड़ा जा रहा है। देखिए संकेत जी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दलों के एक को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में और शेष दलों में अंतर सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस परिवार की पार्टी है। जिनसे मुकाबले की बात आप कह रहे हैं, डॉक्टर अजीज बैठे हैं, सपा पूरी तरह से परिवार की पार्टी है, बीएसपी पूरी तरह से परिवार एक व्यक्ति की पार्टी है। तो ऐसे में जहां पर काडर बेस्ड पार्टी होगी वो देश भर में प्रचार करेगी, देश भर में उनके लोग आएंगे, दिखेंगे। और अभी मुझे बोलने दीजिए, बीच में ना बोलिए। तो इसलिए जब काडर बेस्ड पार्टी मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, संकेत जी से कह रहा हूं। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, वो अपनी बात खत्म कर ले। हाँ, ऐसे में जहां पर जिस पार्टी में, जिस दल में, अब देखिए कांग्रेस के बारे में, सुरेंद्र जी बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के बारे में जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, फिर उपाध्यक्ष, तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश भर में लगभग 50 से ऊपर छोटे बड़े चुनाव को हारे। तो अब उनका प्रयोग बंद हो गया, प्रियंका वाड्रा जी आ गई। सपा के बारे में भी कमोबेश यही बात है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं राजनीति में, लेकिन बीजेपी हर चुनाव को एक गंभीरता से लेके और संजीदगी से लेके अपने सभी लोगों को, अब जैसे पश्चिम में गृह मंत्री यानी अमित शाह को उतारना, नहीं तो इसीलिए मेरा सवाल यही है डॉक्टर अजीज खान, देखिए ये 2 तरीके से इसको रीड किया जा सकता है। अब मैं आता हूं कर्नल दुबे, एक सेकंड, 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के। या चलिए ये सवाल मैं पहले कर्नल दुबे से पूछ लेता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। कर्नल दुबे, मुझे ये बताइए, 2 तरीके होते हैं इनको पढ़ने का तरीका नंबर 1 दिया कि इतना क्या कह रहे हैं आप मालवीय जी? बीच में रोक दिए थे, बात पूरी नहीं हो पाई थी। अभी आता हूं, बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे, क्योंकि ये ट्रेन ऑफ थॉट नहीं तो खराब हो जाएगी। कर्नल दुबे, आप मुझे बताइए, इसका ये जो इतने भारी भरकम लोग आ गए और काडर बेस्ड पार्टी सब जगह जाके प्रचार, इसके 2 तरीके हैं समझने के। तरीका नंबर 1 कि भाई बीजेपी बहुत नर्वस है कि इतने सारे लोगों को उतारना पड़ रहा है, कि पहली बार इतिहास में एक मौजूदा प्रेसिडेंट अध्यक्ष और 2 पूर्व अध्यक्ष बूथ मैनेज कर रहे हैं। ये तो कभी नहीं हुआ है बीजेपी में किसी भी राज्य में। या दूसरा तरीका यह है कि इतना बंदोबस्त कर दिया है जिसका चुनावी प्रभाव दिख जाए। या तो ये अंडर कॉन्फिडेंस का प्रतीक है या ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, आप क्या मानते हैं? मैं एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट लेके आता हूं। अच्छा, ठीक है। वो ये है कि कभी भी युद्ध हो या कोई भी प्रतिस्पर्धा हो तो इंसान को अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए। आप जानते हैं मैं सैनिक बैकग्राउंड से आता हूं, छोटा मोटा सैनिक रहा हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वो पूरी ताकत के साथ, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, अच्छा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जीते। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरी बात, एक बात आई थी कि मोदी जी को उतार दिया, योगी जी को पीछे कर दिया। क्या करें? हम अजीज भाई से सीखें कि पापा जी मंच पर खड़े हैं और उनको धकिया करके बेटे जी आगे माइक लेके सबसे बड़ा नेता। क्या करे योगी जी? ऐसा करे? ये सब हमारी सिखलाई नहीं है सर। दूसरी बात,
शांति व्यवस्था सुचारू रूप से सुशासन की बात हो रही थी। ये है ना कुछ उदाहरण आपको याद दिलाने के लिए। कुंडा में खड़े खड़े डीएसपी को आपने मार डाला, आप रीता जी के घर को जला डाले। आप याद करिए शशि आनंद वाला, क्या आनंद वाला आपको याद होगा ना कि क्या कांड था वो तंदूर में। ये नैना साहनी कौन है? सुरेंद्र भाई बड़े लीडर है, लीडर तो मैं बाद में कहूंगा क्योंकि लीडर तो सिर्फ राहुल गांधी है, ये लीडर है। इनसे पूछिए ना कि ये नैना साहनी कौन थी, किसको तंदूर में जलाया था। ये इनका सुशासन है। देखिए आज स्पष्ट एक बात जनता के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ राष्ट्र हित में सोचती है और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करती है। उसका उदाहरण देखिए, पूरा देश कम मौका मिला है सर, देश का सम्मान कर रहा है, आजादी का आपकी बात मैं समझ गया। और बीजेपी आपका कहना है ये बीजेपी की रणनीति है, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड का अमृत महोत्सव मना रही हो तो आप मुझे मतलब पूरे चैनल के ऊपर मैं आपकी बात, पूरे तंत्र बल और शस्त्र का उपयोग करते हुए सुरेंद्र राजपूत बीजेपी चुनाव लड़ती है। अब इस पर भी एक आलोचना होती है कि सरकारी योजना जो है उसमें चुनावी प्रचार करना, ये भी एक आलोचना रहती है। बहरहाल आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा? बौखलाहट है, कमजोरी है, कुछ भी हो, लेकिन जब इस तरीके से मैदान में उतरेंगे तो क्या भारी पड़ेंगे विपक्ष पर? एक सेकंड, आप इनसे पूछिए कि कांग्रेस को क्या फायदा होगा इससे। भाजपा का काम बताएंगे सर। भारतीय जनता पार्टी की संकेत भाई बहुत स्पष्ट रूप से इनका संगठन कुछ करे हमें कोई लेना देना, इन्हें नागपुर जाए, नागपुर के सारे स्वयंसेवक आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब ये सरकार को कुत्सित तरीके से असंवैधानिक तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, प्रश्न हमारे वहां पर खड़े होते हैं। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अपना हक है। जब इनके लोग कठुआ के बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं तो ये देशद्रोह है या ये देशभक्ति है, जरा हमें बताएंगे। जब इनके पार्टी के लोग हाथरस की बेटी के जो बलात्कारी थे उनके पक्ष में खड़े होकर के नारे लगाते हैं, तब ये देश के पक्ष में है या देश के विरोध में है? नैना साहनी कांड हुआ था कि नहीं हुआ था ये बता दो सुरेंद्र जी। मत बोल, अब नैना साहनी कांड हुआ था कि नहीं तब आप पढ़ रहे थे, बताइए। हुआ था भाई आपका तो नियम एक करके नहीं, एक कर्नल दुबे रुक जाइए प्लीज। आपने बोला किसी ने टोका नहीं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी भाजपा जब बलात्कारियों के पक्ष में, देशद्रोहियों के पक्ष में, ऐसे स्वामी चिन्मयानंद के और क्या नाम अपना कुलदीप सेंगर के जब पक्ष में खड़ी होती है, और ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर वोट और नोट की लूट में जब खड़ी होती है, चंदा चोरी के पक्ष में खड़ी होती है, तो चुनाव इसके खिलाफ होगा। हम बहुत स्पष्ट बताएं, चंदा चोरों के चुनाव भी खिलाफ होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ होगा। जो चीन पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ चुनाव होगा। और आए ये लोग, आए बात करें, लोग पूछेंगे कि अरुणाचल के गांव क्यों बना लिए गए। जी डॉक्टर खान, डॉक्टर अजीज खान, देखिए संकेत जी, दो तीन बातें करनी, मुझे बहुत कम मौका मिला। एक बात तो ये कह रहे साहब पूरा अमला उतार दिया। भाई बिल्कुल उतार दिया आपने पूरा कैबिनेट उतार दिया। पीएम यहां लगे हुए हैं, सीएम लगे हैं, कई प्रदेश के लगे, सारी चीजें लगे हुई। देखिए एक बात आप जानिए, ये काम आपने दिल्ली में भी किया था, क्या हासिल हुआ? पश्चिम बंगाल में भी किया था, क्या हुआ? आप एक लाइन से एग्जाम्पल ले लेना, महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह किया था। पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, देखिए चुनाव अमला उतारने से नहीं जीता जा सकता है, चुनाव मुद्दों पे होता है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पे है, आज महंगाई पर है, बेरोजगारी पर है, कानून व्यवस्था पर है। आप देखिए ना, किसी भी मुद्दे पे जाएं आप बेरोजगारी देखिए ना, चरम पर है। आज आप देखिए, मैं बेरोजगारी की बात पहले भी कर रहा था कि मेरा सवाल दूसरा है, डॉक्टर खान, मेरा सवाल दूसरा है कि अब जब वो ये पूरा तंत्र और बल लेकर के आ गए हैं मैदान में, तो क्या वो विपक्ष पर भारी पड़ेंगे? यही तो सर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये तंत्र मंत्र भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तंत्र मंत्र हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि जीते जो चाणक्य और हारे तो हरिनाम। ये चाणक्य जो चाणक्य वाली बात कही जा रही है, वो चाणक्य फेल हो जाते हैं जनता के आगे, क्योंकि जनता काम की बात करती है। आज जनता देख रही कि महंगाई किस कदर बढ़ा हुआ है। आप बेरोजगारी देखिए, कानून व्यवस्था देखिए। आप इसको अगर मैं आंकड़ा देना चाहूं तो मुझे लग रहा है कि वक्त कम पड़ जाएगा। आज देखिए बेरोजगारी की स्थिति देखिए, जो ग्रेजुएट बेरोजगार है, टेक्निकल डिग्री लिए हुए, सपा की सरकार में 19% था, आज आप देखिए ना आंकड़ा 40% हो गया है। मोदी जी आईटीआई की बात बार बार करते रहे, चिल्लाते रहे लंबे वक्त तक। आईटीआई किया हुआ बच्चा 13% सपा के रेज्यूम में बेरोजगार था, आज देखिए 66% हो गया। आप किसी भी आंकड़े में जाए, आप कानून व्यवस्था की बात है, जनता इसका जवाब दे पाएगी या देगी या नहीं, या उस पर
मोदी और योगी और एड और ये सारी चीजें हावी हो जाएंगे और वो मान जाएंगे कि ये ठीक है जैसे भी हैं। कर्नल दुबे, मेरा मानना यह है कि देखिए, ये जो भी बात कहते हैं ये खुद गलत होते हैं। पहले तो अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, दिया तो था शिवपाल चाचा ने पुलिस में भर्ती किया था, याद है ना, 10,000 लोगों को एक ही झटके में मायावती जी ने निकाल बाहर किया। दूसरी बात, इधर उधर मुद्दे को मत घुमाइए। किया तो था आपने, कर्नल जब जी अखिलेश जी मुद्दे के की टाइम बात पर करें, बेरोजगारी की क्या हुआ, बात बढ़ी हुई है तो सुप्रीम क्यों? कोर्ट से एक झटके में आपको बाहर कर आपने दिया। 7 साल में क्या काम किया? होकर के आज भी घूम रहे हैं। इस तरह की बात मत करिए। आप लोग सबसे अगर 5 साल पहले कोई मोदी सिद्धांत जी योगी नहीं जी है, को टाइट परिवार कर के देते, लोगों काम को की सिर्फ बात आगे करते बढ़ाते तो हैं। शायद कैबिनेट और में रही लगाना बात पड़ता। डॉक्टर मोदी जी खान को दौरा ना की, करना ये पड़ता। मिस्टर खान की, अजीज 5 खान, साल एक पहले एक करके डॉक्टर खान, ऐसे नहीं, बात नहीं बनेगी नहीं तो। हाँ, किसको रोक के किसको इजाजत है सर, उसी हिसाब से बात कर कर्नल लें। दुबे आप अपनी बात खत्म करें, समय भी खत्म हो रहा है। जी सर, मेरा मानना यह है सर कि चाहे सुरेंद्र भाई हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन सिर्फ सबके सब अस्तित्व इस वक्त खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी किसका अस्तित्व खतरे में समानता है, के कौन बचा सिद्धांत पर पाएगा काम कौन नहीं करती बचा है। पाएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सुरेंद्र राजपूत से पे आएंगे और उसके बाद फिर मालवीय जी पर। बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जी। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाहते थे। देखिए, कर्नल साहब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड प्रवक्ता हैं। अब इनके साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि इनसे सवाल पूछिए इनके 5 साल के कार्यकाल पर, ये चले जाते हैं बिल्कुल पाषाण युग में, पूरा पाषाण काल में, महाभारत में, रामायण में, या उससे भी पहले कहीं चले जाते हैं। अरे भाई, चुनाव आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल पर होगा, उससे पहले के कार्यकालों पर जनता ने पोल कर दिया है। आप इस चीज को मानिए न मानिए, लेकिन ये बात आएगी। लोग आपसे पूछेंगे कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों आप हुई? 5 साल लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपसे ये 30 जरूर साल से बाहर है सर, कि आज आपके आपने बारे में जनता को पाषाण काल की बात लोग बतानी आपसे होगी ये जरूर कि आप पूछेंगे। कितने भ्रष्टाचारी भाई, रहे बीच में मत हैं। बोलिए। एक करके एक कर्नल दुबे आपने अपनी बात कह ली। भ्रष्टाचारी रहे, जनता को जानना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ेगी जनता, नहीं तो आपको क्यों चुनेगी जनता? सम्मान रखिए। नहीं, मैं आपके बीच में बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब तो समय भी खत्म हो गया, आप चतुर आदमी हैं, आपको बता दिया गया है कि अब नहीं वो आएंगे। आप समझिए इस बात को। लोगों का पिछले 5 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या की जमीनों को बंधक बनाकर, वहां के दलितों की जमीनों को बंधक बनाकर चंदा चोरी की है और भगवान श्री राम के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट की होगी, ये चुनाव उसके नाम पर होगा। चुनाव महंगाई के नाम पर होगा, चुनाव बेरोजगारी के अति चरम के नाम पर होगा, चुनाव आप लोगों के कुकृत्यों के नाम पर होगा। एक ब्रेक के लिए और रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद सौरभ मालवीय जी के पास आएंगे। चौथे भाग में आपका स्वागत है। मालवीय जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। आप कुछ कहना चाहते थे शुरुआत में। संकेत जी, अभी डॉक्टर अजीज बता रहे थे कि जीत के मंत्र दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में, तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि दोनों राज्यों में इनकी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कितना हुआ है, ये बेहतर ही जानते होंगे। लेकिन दूसरी बात आगे की, लोकतंत्र में सर्वाधिक मतों के साथ और सीट के साथ केंद्र में वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे में चुनाव सामने है और दोनों यानी डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य, ये दोनों मिलके रैली नहीं कर रहे हैं बल्कि विकास के काम कर रहे हैं। मोदी जी की सारी चीजों को, गतिविधियों को देखिए, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास दूसरा विकल्प नहीं है और उनके पास विकास के अलावा और एजेंडा नहीं। अब देखना ये होगा। समय खत्म हो गया डॉक्टर खान। अब मैं और बहस नहीं कर पाऊंगा इस भाग में, लेकिन आगे और बहस करेंगे। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होगा तो यूपी में मोदी उपयोगी होंगे या योगी उपयोगी होंगे, या दोनों ही अनुपयोगी होंगे, जिस तरीके से नारेबाजी चल रही है। क्या मोदी जी दे रहे हैं योगी को बूस्टर शॉट? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।